हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट 199 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण निम्न है। क्या होता है? k इक्वल एक्स अपॉन टी, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखते हैं। अर्ध आयु काल के लिए टी इज इक्वल टू हो जाएगा, अर्धायु काल कैसे डिनोट करते हैं? टी बेस में 1/2 एवं अब जब अर्ध अभिक्रिया है मतलब आधी अभिक्रिया हुई तो उत्पाद कितना था? प्रारंभिक उत्पाद अभिकारक कितना रहा? सांद्रण ए था, तो a/2 हो जाएगा। अर्ध मतलब आधा हुआ तो चलिए समीकरण एक से तो एक से क्या हो जाएगा? t बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। चलिए पहले उसी को लिख देते हैं। k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो t यहाँ आ जाएगा, k यहाँ चला जाएगा। t इज इक्वल टू एक्स अपॉन के। फिर इसके बाद इसलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ की। t का कितना है? t बेस में 1/2, x का कितना है? a/2 अपॉन में कितना के रहा है तो कितना हो जाएगा? t 1/2 बेस में आ जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपॉन में 1 मान के उल्टा कर देंगे तो a/2 के आ जाएगा। यदि 1/2 के एक स्थिरांक हो तो क्या हो जाएगा? t 1/2 प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको मान लेते हैं। हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात उस पर निर्भर करता है। चलिए थ्योरी लिख देते हैं। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ये पूरा हो चुका है, इसको आप लोग लिख लीजिए। सेम ऐसे ही करेंगे दूसरा नंबर। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि के लिए देखेंगे तो प्रथम कोटि के लिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि। अब यहाँ से पूरा डिलीट कर देते हैं इसको। तो प्रथम कोटि का क्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है? k इक्वल 2.303 अपॉन टी log 10 और log 10 हुआ a/a-x, ये होता है। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम अर्धायुकाल के लिए भी वही हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ कर देते क्योंकि यहाँ कर देते तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के इंटू log 10 a/a-x आ जाएगा।
ठीक है, चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए एक चिन्ह लगा देंगे। T1/2 2.303 अपॉन के log 10, ए तो ए ही है, यहाँ भी ए रहेगा, एक्स की वैल्यू कितना ही है, a/2 आ गया है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, टी बेस में 1/2 आ जाएगा, 2.303 अपॉन के इंटू log 10 अपॉन 1, इसको सॉल्व करने पे यहाँ आ जाएगा a/2, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा T1/2 2.303 अपॉन के log, इसे ए कट जाएगा, log 2 आ जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब चूंकि log 2 है, इसकी वैल्यू तो 0.3010, ठीक है, इसलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, T1/2 2.303 अपॉन के था, इसकी वैल्यू है 0.3010, 1/2, इसको सॉल्व जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0.693 अपॉन में के है, यहाँ से आ गया। तो यहाँ ए क्या बचा है, नहीं बचा है, के भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बोल देंगे समीकरण, इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकार्य के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। चलिए आप लोग इसको भी लिख लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हैं।